बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिटेल के साथ कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड लेक्चर भी आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। हमारे पास z की वैल्यू है और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि z का आपने 2 दफा कॉन्जुगेट लेना है। यानी ये जो 2 ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, हम कॉन्जुगेट को इस बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने 2 बार्स लगाए हैं, यानी पहले हम z का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उस वैल्यू का अगेन कॉन्जुगेट लेंगे, तो आंसर जो है वो बिल्कुल वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये हमने वेरीफाई करना है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वो राइट हैंड साइड जैसी आ जाएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z कॉन्जुगेट और अगेन उसका कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम z की वैल्यू राइट कर लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। और स्टूडेंट्स, हमने इसका 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेते हुए हम क्या करते हैं, आयोटा का साइन चेंज करते हैं सिंपली। तो हम पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, वो आ जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। इसके ऊपर भी इस तरीके से बाहर आ जाएगा। अब हमने कॉन्जुगेट ले लेना है, डायरेक्ट भी आप ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अब इस आंसर का हमने अगेन कॉन्जुगेट ले लेना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 प्लस 2 का कॉन्जुगेट। और जब हम इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि अब इस वैल्यू का हमने कॉन्जुगेट लिया ये, तो अब हम क्या करेंगे, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। और स्टूडेंट्स, 5 माइनस 2 आयोटा जो है वो z की वैल्यू है हमारे पास। तो ये हमने प्रूव कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ये हम इस तरीके से लिख लेते हैं, z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा z के इक्वल है। तो हम राइट कर सकते हैं हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हमारे पास है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने वेरीफाई करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z का मॉडुलस है हमारे पास। ये क्वेश्चन करने से पहले हम अपने दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि मॉडुलस का क्या मतलब है। मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। यानी जब हमने मॉडुलस लेना होता है, ये मॉड लेना होता है, तो हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जबकि कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट में हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें आयोटा वाली वैल्यू जो है वो उसका साइन चेंज करना होता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि मॉडुलस लेते हुए आपने क्या करना है और कॉन्जुगेट लेते हुए आपने क्या करना है। तो यहाँ पे हमने z मॉडुलस लेना है। z की वैल्यू हमारे पास गिवन है, z की वैल्यू हमारे पास है z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, तो हम जानते हैं कि मॉडुलस लेने के लिए हमें ये फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 करते हुए ये फार्मूला जो है वो रिवाइज किया था। आप एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का लेक्चर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z मॉडुलस इज इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक्स हमारे पास रियल पार्ट है और जो y है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे हम z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू हमारे पास -2 है, -2 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट। यहाँ पे z मॉडुलस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस का स्क्वायर लें पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लें 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा। और ये हमारे पास z मॉड जो है मॉडुलस जो है वो हमारे पास 25 में 4 प्लस करेंगे 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा। राइट हैंड साइड हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉडुलस लेना है। तो सबसे पहले हम z का कॉन्जुगेट ले लेंगे और उसके बाद हम उसका मॉडुलस लेंगे, तो आंसर हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे
z की वैल्यू राइट कर लेते हैं राइट हैंड साइड लेके। टेकिंग राइट हैंड साइड, स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ z और उसका मॉडुलस। यहाँ पे पहले हम z की वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि है 5 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब हमने इस z कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आई है इसका मॉडुलस लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा z कॉन्जुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू, मॉडुलस का फार्मूला यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब जो x की वैल्यू है वो 5 है और y की वैल्यू प्लस 2 है, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया है। ये कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉडुलस भी 29 स्क्वायर रूट है और z का मॉडुलस भी हमारे पास 29 स्क्वायर रूट है। हेंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमने राइट कर लेना है हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड z मॉडुलस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z और उसका मॉडुलस, ये हमारे पास वेरीफाई हो गए। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट हमारे पास है z का मॉडुलस ऑफ z लेके इक्वल आना चाहिए जब आप उसका एडिटिव इनवर्स ले लें z का, यानी माइनस z का मॉडुलस लें तो दोनों आंसर सेम होने चाहिए। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है z मॉडुलस। मॉडुलस हम जानते हैं कि उसका क्या फार्मूला है, z मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और z की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। और अब हम जानते हैं x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 है, तो यहाँ पे z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा z मॉडुलस इज इक्वल टू 25 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये प्रीवियस पार्ट में हमने अभी इस पार्ट को सॉल्व किया है, इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड देखें स्टूडेंट्स, उसमें हमने z की वैल्यू को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करवा लेना है, यानी माइनस z निकाल लेना और उसका जो है वो मॉडुलस लेना है। तो जो राइट हैंड साइड हमारे पास है वो है -z और उसका मॉडुलस, z की वैल्यू राइट करेंगे जो कि है 5 माइनस 2 आयोटा, माइनस z निकालेंगे ये माइनस आ जाएगा, z की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा -z इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। ये -z की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने इसका ले लेना है मॉडुलस, -z मॉडुलस इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ही है, वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू अब -5 है, -5 का स्क्वायर आ जाएगा, y की वैल्यू +2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हम जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर लें वो पॉजिटिव हो जाता है, 25 आ जाएगा, +2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और इस तरीके से हमारे पास जो आंसर है वो 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा -z मॉडुलस। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, तो हेंस वेरीफाइड z मॉडुलस इज इक्वल टू -z मॉडुलस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है z मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल होना चाहिए z मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि हम z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो भी वही आंसर होना चाहिए और z का मॉडुलस लेके उस आंसर का स्क्वायर लें तो भी वही आंसर होना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा और z कॉन्जुगेट जो आएगा वो हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा और इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, z मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर
और ये हमारे पास आ गया z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर लें 4 साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 25 माइनस 4 इंटू -1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 25 माइनस माइनस प्लस 4 और आंसर हमारे पास आ जाएगा 29। इसका मतलब है कि हमने z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 29। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि हमारे पास है, z का मॉडुलस लेके हमने उसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास मॉडुलस ऑफ z और उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले हम z की वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 5 माइनस 2 आयोटा। अब हमने z का मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस हम जानते हैं उसका फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है। z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू हमारे पास -2 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 है, प्लस -2 का स्क्वायर जो लेंगे तो वो पॉजिटिव 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट और ये z मॉडुलस का आंसर आ गया। लेकिन हमने लेके क्या आना आंसर, z मॉडुलस का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर ले लेंगे इस वैल्यू का। ये आ जाएगा z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट के ऊपर, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और z मॉडुलस का स्क्वायर जो है वो भी 29 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हैंस वेरीफाइड। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। z मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z और इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास z का मॉडुलस है और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने z का कॉन्जुगेट भी लेना है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई भी करवाना है और उसका मॉडुलस भी लेना है। तो दोनों आंसर जो है वो सेम होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z का मॉडुलस है हमारे पास और मॉडुलस लेने हमें आता है, z की वैल्यू राइट कर देंगे। क्वेश्चन में गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। z मॉडुलस का फार्मूला हम जानते हैं, z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, वैल्यूज पुट कर देंगे। z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। z मॉडुलस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस माइनस का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये z मॉडुलस का आंसर जो है वो हमारे पास 29 स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जिसमें हमने क्या करना है, z का कॉन्जुगेट भी लेना है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है और उसका मॉडुलस भी लेना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को रीड करना आपको आना चाहिए कि हमने करना क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड है जो कि है माइनस z का कॉन्जुगेट और मॉडुलस। तो सबसे पहले हम z की वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। फिर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस z कॉन्जुगेट माइनस ब्रैकेट क्लोज करवा के हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -5 और -2 आयोटा। अब इस वैल्यू का हम मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस का फार्मूला हम जानते हैं, माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है, माइनस z मॉडुलस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस और ये x की वैल्यू हमारे पास -5 है, -5 का स्क्वायर और ये हमारे पास प्लस फार्मूले का और y की वैल्यू -2 है, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास और ये आ गया माइनस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट और ये भी हमारे पास आंसर आ गया है। कॉन्जुगेट ऑफ z को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया फिर मॉडुलस दिया तो ये भी हमारे पास 29 स्क्वायर रूट आ गया है। ये राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आ गए, हैंस वेरीफाइड।
मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z मल्टीप्लाई बाय माइनस और उसका मॉडुलस इक्वल आ गए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स हो गए हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस इज इक्वल टू z का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट उसका मॉडुलस इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा के उसका मॉडुलस। तो ये चार पार्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये और फिर ये, और ये चारों के आंसर जो है वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू ले लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम z मॉडुलस निकाल लेते हैं। z की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, z की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। हमने इसका लेना है मॉडुलस, और मॉडुलस का फार्मूला हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। हम जानते हैं रियल पार्ट x को कहते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है वो y होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। z मॉडुलस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस जो y है उसकी वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9, और ये हमारे पास आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाता है 5, और ये z मॉडुलस का आंसर हमारे पास आ गया है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमने जो सेकंड पार्ट है इसका वो राइट करना है। तो ये हमारे पास है माइनस z और उसका मॉडुलस। तो सबसे पहले हम z की वैल्यू राइट कर लेंगे जो कि हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमें माइनस z चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने माइनस z का आंसर निकाल लेना, ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब हमने इस वैल्यू का ले लेना है मॉडुलस, माइनस z का मॉडुलस। फार्मूला हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फार्मूला हम ज़बानी याद कर चुके हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन जो 1 है वो मॉडुलस लेना था। तो ये माइनस z का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू -4 है, इसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है उसका स्क्वायर, माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू 5, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमने जो नेक्स्ट पार्ट है वो है z का हमने 2 टाइम्स कॉन्जुगेट ले लेना है और फिर उसका मॉडुलस लेना है। तो z की वैल्यू हमारे पास गिवन है। नाउ z का डबल कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। तो सबसे पहले हम z की वैल्यू राइट कर लेंगे जो कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 4 माइनस 3 आयोटा। हम जानते हैं z का कॉन्जुगेट लें तो ये 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, फिर इसका अगेन कॉन्जुगेट लेंगे, इस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे, यानी इस वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा आयोटा वाली वैल्यू का। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने इस वैल्यू का मॉडुलस लेना है, तो ये आ जाएगा z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। फार्मूला हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है और y की वैल्यू -3 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये z डबल कॉन्जुगेट इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9, और इस तरीके से हमारे पास z डबल कॉन्जुगेट उसका मॉडुलस जो है वो 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट, और जब आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास डबल कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो 5 के इक्वल आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे देना है। लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया है जो कि है z का कॉन्जुगेट लेना है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाना और उसका फिर मॉडुलस ले लेना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है इसका वो है माइनस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, वो हमने लेना है। उसके लिए सबसे पहले हम z की वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है, माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ये 4 प्लस 3 आयोटा। अब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है, ये आ जाएगा -4 माइनस 3 आयोटा।
स्टूडेंट्स अब हमने इसका मॉडुलस ले लेना है, माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z, उसका मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस z का कॉन्जुगेट, उसका मॉडुलस x की वैल्यू -4, -4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -3 उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z को माइनस से मल्टीप्लाई किया, उसका कॉन्जु मॉडुलस लिया, ये +16 +9 और स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस 25 स्क्वायर रूट, और ये लास्ट पार्ट पे इसका जो आंसर है वो आ गया है हमारे पास 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई। अब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन सब के आंसर जो है वो 5 आ गए हैं, तो हैंस वेरीफाइड हो गया। हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वेरीफाइड हो गया। हमारे पास जो पार्ट थे z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस इज इक्वल टू z का डबल कॉन्जुगेट उसका मॉडुलस और इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। स्टूडेंट्स उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 की आपको बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 + आयोटा, देन इवैल्यूएट। यानी कि हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, उसका रियल पार्ट लिखना और उसका इमेजिनरी पार्ट लिखना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने z1 और z2 को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू हमारे पास -1 + आयोटा। हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना है। z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई -1 + आयोटा। मल्टीप्लीकेशन हम कर चुके हैं, सीख चुके हैं अच्छे तरीके से। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 + आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई -1 + आयोटा। अब हमने मल्टीप्लीकेशन कर लेनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 3 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया -2 प्लस -3 + 2 आयोटा -3 आयोटा। इसको अगर हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करते हैं तो ये -2 -3 -5 हो जाएगा, +2 -3 प्लस -3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आयोटा, और उसके बाद ये हमारे पास आंसर आ गया है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का। स्टूडेंट्स हमने क्या राइट करना है, इस z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का जो रियल पार्ट है वो और जो इमेजिनरी पार्ट है वो, तो बहुत इजी है ये हमने मल्टीप्लाई करवा लिया है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो है रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2, तो वो हमारे पास आ जाएगा। रियल पार्ट क्या होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता, वो -5 है। और जो सेकंड पार्ट है इसका वो हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट, हमने राइट करना है z1 और z2 का, तो ये हमारे पास आयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, तो ये -1 जो वो आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अच्छे समझ में आ गया होगा।